हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ और नए नोटिफिकेशन के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी नर्सिंग पास आउट किए हैं, जैसे जीएनएम हो गया और बीएससी नर्सिंग हो गया। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे एक वैकेंसी जो स्टाफ नर्स में आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, और इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके अलावा कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगी, तो कंप्लीट वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें कि इसमें बीएसएफ स्टाफ नर्स या पैरा मेडिकल वैकेंसी के बारे में अपडेट आई है ना। ये 2026 के नोटिफिकेशन आया कि 2026 में आएगी। ठीक है, तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वैकेंसी आया हुआ है, जो कि पैरामेडिकल्स और फिर नर्सिंग स्टाफ के लिए आए हुए हैं। तो रिक्वायरमेंट देख लीजिए, बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026। जॉब का टाइप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, उसके बाद जॉब लोकेशन इंडिया में होगा। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, तो रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट में आपका जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रनिंग वगैरह होगा, है ना, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कब से स्टार्ट होने वाली है ये, फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से आने वाली है, लास्ट एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसा कि इंपॉर्टेंट डेट्स देख रहे हैं कि आप लोग का नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी जनवरी से फरवरी के बीच में। 2026 जनवरी और फरवरी के बीच में क्या होगा, नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फरवरी में फिल किया जाएगा। फरवरी में आपको एप्लीकेशन मतलब कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट डेट कब रहेगा, तो मार्च 2026 तक क्या होगा कि आपका लास्ट डेट रहेगा भरने का एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म फिलअप करने का। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट आएगा अप्रैल मई में, तो आपका मई तक क्या होगा, लास्ट मई तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, मतलब आप वही हल्का फुल्का रनिंग वगैरह वगैरह के बारे में होगा। ठीक है, हल्का फुल्का रनिंग होगा आपका, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, आप सब कुछ से तरीके से फिट है या ये नहीं, ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद एज लिमिटेशन देख लेते हैं। तो एज लिमिटेशन आपको 18 ईयर होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम 30 साल तक आप भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा, जो भी व्यक्ति 30+ है उनको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको एज का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाला है। तो आपका जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो बीएससी और जीएनएम, जी हाँ, जीएनएम और बीएससी दोनों भर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये इसमें क्या होना चाहिए, तो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो आप जीएनएम कर रखे हैं या बीएससी कर रखे हैं उनमें क्या होना चाहिए कि आपका उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि फ्रेशर इसमें भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फ्रेशर्स इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जीएनएम में या तो कोई एक्सपीरियंस मांगेगा, वो सारा चीज़ क्लियर होगा जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तब। उसके बाद अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है इसमें। तो सैलरी आपकी रहने वाली है 7th पे लेवल कमीशन पे रहने वाला है, मीन्स आपका अप्रॉक्स 30 तक आपका सैलरी जाने वाला है। ठीक है, 60+ आपका सैलरी जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या पूछेगा, कितने मार्क्स का रहेगा। तो जो सिलेबस रहने वाला है आपका, पहले तो ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें होगा और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज़ें पूछे जाएगी, कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं, वो भी चीज़ हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, बीटीएस, ये क्या है, बीएसएफ स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला, 100 मार्क्स का रहने वाला। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला वो कब होगा, 2 आवर्स का होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप एमसीक्यूज़ रहेगा, निगेटिव मार्किंग
यूजुअली नो एज़ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा वो आपके पहले वाले जो नोटिफिकेशन है उसमें पता चल, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। तो जी हाँ, जैसे 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे कैसे पूछेगा, तो 100 मार्क्स में आपका 25 मार्क्स जो होगा उसमें जनरल नॉलेज होंगे, जीके वगैरह, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि 25 मार्क्स में क्या है, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा। उसके अलावा कुछ बेसिक मैथ्स जैसे परसेंटेज हो गई, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग 25 मार्क्स में आपका क्या रहेगा, 25 नंबर में तो आपका जीके था, 25 नंबर में आपका रहने वाला ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी में सेल टिश्यू के बारे में, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मतलब जितनी भी चीज़ें एनाटॉमी में आप पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चंस वहाँ से 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब 50 मार्क्स का देखते हैं कि 50 मार्क्स में क्या रहने वाला है। 50 मार्क्स में आपका नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है, जो भी नर्सिंग आप मेन नर्सिंग में पढ़े थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, उसके बाद फिर आपका मिडवाइफरी हो गया, और उसके अलावा आपका साइकेट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि टोटल 25 मार्क्स का 50 मार्क्स जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें से 25 मार्क्स का आपका जीके रहने वाला है, और 25 मार्क्स का आपका रहने वाला है आपका एनाटॉमी होने वाला है, और 50 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, 50 मार्क्स का आपके रहने वाले हैं नर्सिंग के पार्ट, जो आपका नर्सिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिला करके कितना हो गया, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 100 ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन था जो हमारे तरफ से आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये सभी वैसे स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि किसी वैकेंसी के आने की, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए हमारे चैनल पे, ताकि आपको और भी बहुत सारी वैकेंसी जो आएगी 2026 में उसको भी मैं लेकर के जल्द से जल्द आपके पास मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।